भाई पे सवाल करना चाहते हैं कुछ? फंसाने वाला सवाल ना करें भाईजान क्योंकि हम भी आपकी तरह अनजान ही हैं भाई, थोड़ी बातें हमें आती हैं, थोड़ी बातें आप जाती हैं ना। चलिए फरमाइए। चलो फिर ऐसा है। नहीं नहीं, बता दीजिए इंशाल्लाह। अगर हम नहीं बता पाए तो हमारे जो व्यूवर्स हैं आपको देखेंगे मुसलमान भाई, तो कोई ना कोई जवाब देगा ही। नबी और रसूल, नबी और रसूल, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे जैसे हम मुसलमान हैं, है ना, और हम पर एक किताब उतरी है, कुरान। कुरान है ना, उसके राइटर कौन है? उसके राइटर आवाज़ बैटरी डाउन है क्या आपकी? नहीं बिल्कुल जी, कर लो। कितनी एमएच की बैटरी आप में? बताओ। एमएच तो समझते हैं ना? हाँ, क्योंकि मोबाइल। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत जी अल्लाह का शुक्र है। भाई, चार है माशाल्लाह। नाम शारिक, मोहम्मद शारिक। और आपका? सादिक। हमजा। मोहम्मद अरहान। अरहान। आपका क्या मायना है? जी मेरे मतलब मीनिंग नहीं पता इसका। और आपका? सच बोलने वाला। सादिक। चमकता हुआ आफताब। माशाल्लाह। सारिक। जी अच्छी बात है माशाल्लाह, क्योंकि नाम ना एक बहुत बड़ा इंसान की ज़िंदगी में रद्द बदल कर सकता है। इसलिए नाम ना इंसान को और मुसलमानों को ऐसा रहना चाहिए जो इंसान की ज़ात पे असर पड़े। पैगंबर ने फरमाया इसके बारे में कि तुम नाम तुम्हारे लिए आखिरत में ना एक छुटकारे का सबब भी हो सकता है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा, जो भी हमारा नाम है, चलो जैसे भी कैसा आप रख रहे हैं माशाल्लाह, तो आप समझ रहे हैं, लेकिन नाम को चाहिए स्पेशल में कि अपने नाम को हम ऐसे रखें कि उन नामों के साथ में नबी का नाम ज़रूर लगावें। जी जैसे आपने बताया मोहम्मद, मोहम्मद शारिक। नहीं, ख्याल रखने वाली बात है, क्योंकि जब क़यामत के दिन ऐलान होगा तो ये ऐलान भी होगा जिन लोगों के नाम के साथ में मोहम्मद लगा हुआ होगा उनके लिए बख्शिश का परवाना भी हो सकता है। जी याद रखें इंशाल्लाह। जी यार। इसलिए जब भी आप कहीं अपना नाम बता रहे हैं तो हमेशा बताइए उनको कि नाम हमारा मोहम्मद के साथ शुरू होता है ना, याद रहेगा। जी। अच्छा, हम बात करते हैं मुसलमानों से और इस्लाम के मुतालिक, तो कर ले बात। जी कर लो कर लो। हाँ जी जी बिल्कुल। थोड़ा आवाज़ से, बैटरी डाउन है क्या आपकी? नहीं बिल्कुल जी, कर लो। कितनी एमएच की बैटरी आप में? बताओ। एमएच तो समझते हैं ना? जी समझते हैं। हाँ, क्योंकि मोबाइल जो लोग चलाते हैं ना एंड्रॉयड, उनके लिए बहुत आसानी है उनको समझना। क्या कितने एमएच की बैटरी होगी इंसान में? मालूम नहीं है जो इंसान के देखो, ये हर चीज़ की लिमिट होती है, लेकिन इंसान खाया जाए तो बैटरी अपना आप अंदर सब सिस्टम है, लान डाल रखा है। इधर बैटरी चार्ज भी हो रही, खर्च भी हो रहा, दिख भी रहा, वो भी सारे सिस्टम किसने किया? अल्लाह ने। अल्लाह इस बात को ही कह रहा है, मेरे बंदे तुम मुझे छोड़कर जा कहाँ रहा है। जी तो करते रहे बात इंशाल्लाह। तो मुसलमानों की शुरुआत होती है कलमे के साथ में, वो सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही पढ़ा नहीं? जी शर्मा क्यों रहे? सही है। सही पढ़ा ना? आप भी सुनाइए पढ़ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। और जो इसका मायना होता है वो क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबके रसूल है। मैंने जी सही कह रहे हैं। जी मतलब अल्लाह के पक्के रसूल है। कच्चे नहीं है ना? नहीं पक्के है। चलिए, पक्के और सच्चे ना? कैसे हो? कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या नाम है दोस्त? ज़ियाउर रहमान। तो आप छोड़े कहाँ जा रहे हैं हमें? नहीं मैं तो यही हूँ। जब आप कुछ रुके तो लेके चले जाओ ना। कलमा पढ़ाए भैया ने, मायना बता दीजिए। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है और आप पक्के सच्चे नबी हैं, रसूल हैं। मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल है ना, याद रखें इंशाल्लाह। तो इस तरह डिस्कस करने से इंसान के ईमान के अंदर इजाफा होता है। गलत सही? जी। अच्छा, जैसे हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के बाद में, कलमा पढ़ने के बाद में कुछ आमाल करना ज़रूरी है, वो कौन कौन से हैं? मतलब जैसे हम लोग कलमा पढ़ लेते हैं, तो कलमा पढ़ने के बाद कुछ ये शराइत होती हैं, उनके बाद कलमा पढ़ने के बाद वो कौन कौन से हैं? अमल करने होंगे ना? फ़र्ज़ नमाज है, मतलब मस्जिद से अपना जुड़ना है 5 अमल के साथ, मशवरा है अपनी मस्जिद का, गश्त है अपनी मस्जिद का 3 दिन की,
अच्छा अच्छा। हर महीने के 3 दिन है, हर महीने के 3 दिन है, जुम्मे को निकलने होता है। और सुबह की तालीम है अपनी मस्जिद की 2-2.5 घंटे की, उससे जुड़ना है। और बाकी अपना मस्जिद दूसरी मस्जिद का गश्त, मतलब बहुत। मतलब कलमे के बाद में अमल करना बहुत ज़रूरी है ना। जी बहुत ज़रूरी है। अगर बंदा अमल ना कर पाए तो उसके लिए मुश्किल बन जाएंगे। पूरे अमाल पे अल्लाह के वादे हैं, मतलब पूरे अमाल पे, अगर पूरे अमाल होंगे। अमल आदमी को अच्छे और हमेशा साफ़ सुथरे और नेक करने चाहिए ना। जी जी। और आज हमारे अमाल इतने बद हो रहे, अमाल हमारे कितने बद हो रहे कि हम ये देख रहे हैं जैसे हमारे ऊपर हाकिम लगे हुए हैं वैसे ही हमारे अमाल हो रहे हैं। जी बिल्कुल गलत है सही है? सही कह रहे हैं आप। अच्छा, दुनिया के पैगंबर ने फरमाया जैसे तुम्हारे अमाल वैसे तुम्हारे हाकिम। जी। हाकिम किसे बोलते हैं जानते हैं? हुक्मरान। हाँ सही, माशाल्लाह। तो हमारे जो हुक्मरान हैं हम उनसे खुश या परेशान हैं? परेशान है। परेशान। परेशान है। परेशान है ना। अच्छा, जो हमारे अमाल उनसे अपनी वजह से है हमारे, अपनी वजह से है। कुरान के अंदर आता है, अल्लाह ने इस बात को कहा है कि जो तुम्हारे ऊपर जो हालात जो आ रहे हैं ना, ये तुम्हारे बदआमालियों की वजह है। जी अगर हम चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान अच्छे हो जाएं और हमारे जो साथ में गुफ्तगू करने वाले, बातचीत करने वाले वो अच्छे हो जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना होगा। जी, जब इंसान मतलब बेचैन परेशान होगा जब ही करेगा वो गुनाह। बेचैन होगा, मतलब जब उसे आप बताओ क्या कह रहे हैं? जैसे आदमी परेशान है तो जैसे चलिए थोड़ा सा। अमल गलत करेगा तो जब भी परेशानी नहीं आएगी, अगर अमल अच्छा करेगा तो सही रहेगा। हाँ ये सही, मतलब बेशक नमाज बेहयाई और बुरा कामों से बचाती है। हाँ देखो माशाल्लाह बड़ी गहरी बात है भाई ने भी कि ना इंसान के जो अमल अच्छे होंगे ना तो फिर उसकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बंदा परेशान थोड़ा सा हुआ ना वो और ज़्यादा बुरे अमल करने लगा, बुरे अमाल करने लग जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ता, अपने फ़ोन वगैरह में लग रहे हैं आज के टाइम में। तो उसकी अमल, उसकी ज़िंदगी सुकून होगा नहीं होगा, फिर सुकून कहाँ होगा कहाँ हो जब जाएगा नमाज सुकून? वगैरह ही नहीं पढ़नी। अच्छा, जैसे भाई ने बताया कि नमाज के अंदर सिफत रहती है, एक नमाज के अंदर क्वालिटी है कि नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है, बुरा कामों से बचाती है। बुरे काम से रोकती है। अगर बंदा नमाज भी पढ़ रहा है और बुरे काम भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है और बुरे काम भी कर रहा है, तो फिर कहाँ कमी है? बुरे काम भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, कमी थोड़ी ईमान की कमजोरी है इसकी। ईमान की कमजोरी है, नमाज सही नहीं है उसकी। मतलब बहुत सारे आदमी इस तरह करते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, रुकू सही नहीं होता, सजदा उठते जल्दी जल्दी करते हैं, मतलब कि जल्दी नमाज छूट जाएगी 3 मिनट रह गए सुन्नत में, नमाज फ़र्ज़ होने वाली है, 3 मिनट में अपनी 4 सुन्नत पढ़ देते हैं, नमाज सही नहीं होती उनकी, दुआ भी कबूल नहीं होती उनकी। मतलब साफ सुथरा मसला ये है कि जब है ना, जब इंसान बुरे अमाल करते जाएगा और नमाज को बुरी तरह पढ़ते जाएगा, फिर इंसान हमेशा बेचैन रहेगा, और जिसकी नमाज ख़राब हो गई उसकी सारे अमाल ख़राब हो जाएंगे। जी बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से करनी थी? नमाज को सही करने की। नमाज और सही, बिगाड़ा किसको? नमाज को। बिगाड़ा किसको? नमाज को। और सही क्या करना था? नमाज को। नमाज। चलिए माशाल्लाह, थोड़ी सी गहराई से बात होती थोड़ी बात होती रहेगी ना। आपसे एक सवाल कर लेते हैं, जैसे हम मुसलमान हैं, है ना, और हम पर एक किताब उतरी है, कुरान है ना, उसके राइटर कौन है? उसके राइटर आप अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह है। अल्लाह है। सही कह रहे हो? जी क्या गलत सही? हाँ, खुद एक वाहिद किताब है, खुद अल्लाह ने उतारी है, उसके राइटर वही हैं। भाई हर चीज़ को मुसन्निफ होता है ना। तौरात, इंजील, जबूर, कुरान, 4 किताबें हैं। वैसे आसमानी जो किताबें हैं, ये तो जो आसमानी किताब माशाल्लाह भाई ने बताई है सही है, लेकिन जो अल्लाह ने वादा किया कुरान के साथ में, और जैसे दुनिया के अंदर रहते हो जितनी भी किताबें बनी हैं उनके ऊपर उन्हें राइटर का नाम लिखा होता है, लेखक का नाम लिखते हैं और उसके मुसन्निफ का नाम लिखते हैं। जी कुरान के ऊपर आप जब भी पढ़ोगे तो कहीं नहीं लिखा है मिलने का कि उसका मुसन्निफ कौन है, जी समझे ना। और जो बाकी 3 किताबें हैं उनके मुनव्विस है, उनके भी वाहिद अल्लाह ही। वो भी अल्लाह की तरफ से आई थी। अस्सलाम खैरियत से हो? अल्लाह का करम। तो जो 4 किताबें आई थी ना आसमान से, वो भी अल्लाह की तरफ से आई थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु हाफ़िज़ून, कि हमने कुरान की हिफाजत का वादा कर लिया है। कुरान को कोई इंसान रद्दो-बदल नहीं कर सकता है। है सही? जी सही कह रहे हैं। कुरान के अंदर, अच्छा मैं अगर बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं मतलब बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूँ मैं, और अपने आप को बढ़िया वाला समझता हूँ मैं, और ग्रेजुएशन हूँ मैं, फिर उसके बाद में मैं जहाँ पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपके सामने, मैं छोटे बच्चे के सामने आपके सामने पढ़ूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप कबूल करोगे? क्यों? क्योंकि कुरान ने अल्लाह ने कुरान के अंदर वादा कर लिया
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु हाफ़िज़ून। हमने कुरान की हिफाजत का वादा कर लिया है, क्या कि इसके अंदर एक ज़बर ज़ेर की गड़बड़ नहीं कर सकता है कोई। और जितनी जो दूसरी जो किताबें आई थी ना, दूसरी जो किताबें आई थी जी जो तौरात ज़बूर इंजील है, कुरान तो इन किताबों के अंदर लोगों ने गड़बड़ करी है, जी इसलिए अल्लाह ने उनका वादा नहीं किया है। जबकि ज़बूर किस पे नाज़िल हुई? ज़बूर नहीं पता आप? ज़बूर मूसा अलैहिस्सलाम पे। और तौरात? तौरात एक किताब का नाम है। ध्यान नहीं है। चलो थोड़ी गहरी बात कर लेंगे, थोड़ा सा एक समझाते हैं आपको। 4 किताबें हैं ना। पहली किताब पैगंबर हमारे पर नबी अलैहिस्सलाम पर, अगरचे आखिर में आई हो। एक किताब ईसा अलैहिस्सलाम पर, इसका नाम इंजील। जी और एक ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और एक और रह गई मूसा अलैहिस्सलाम पर। तौरात। ठीक है माशाल्लाह, सही तो कह रहे हैं। तो 4 किताबें आसमानी हैं और चारों किताबें अल्लाह ने अलग अलग पैगंबर पर उतारी है। अगला सवाल हमारा आपसे ये बन जाता है कि नबी और रसूल, नबी और रसूल इन दोनों में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। नबी आइए इधर ही जाओगे, आ जाओ, कोई बात नहीं, आएगी ना बात समझ में हमारी जो हम कह रहे हैं। यही है कि अल्लाह के पक्के रसूल है, हमारे नबी है। नहीं, हम ये कह रहे हैं नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? रसूल पैगंबर बना के भेजा, फिर उसके बाद क्योंकि जितने अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आया ना उन्हें बोलते हैं पैगंबर, पैगंबर जी। उन्हें बोलते हैं नबी। हाँ, लेकिन जितने नबी अल्लाह की तरफ से आए हैं वो सब रसूल नहीं हैं। तो सवाल हमारा ये बन रहा है कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? बताओ थोड़ा सा। शायद नबूवत के बाद उन्हें रसूल का दर्जा मिला हो। चलिए थोड़ी सी इधर उधर बात कर दें, सीधे बात हम कर लेते हैं। नबी और रसूल में बड़ा फ़र्क ये है कि जितने लोग अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर के आए हैं वो सब तो नबी हैं, लेकिन जिनको नई शरीयत मिली है वो रसूल है। शरीयत मतलब नई किताब मिली हो। अच्छा, समझे ना बात? जैसे हमारे नबी हैं और हमारे रसूल भी हैं कि इनको है ना जो पिछली किताबें थी उन पे काम करने का हुक्म नहीं दिया है। आपको नई किताब दी है कुरान पाक, आप इसके अकॉर्डिंग काम करें। समझे ना बात? तो नबी और रसूल में फ़र्क ये किस बात का है कि जिनको नई शरीयत मिली है वो रसूल हैं और जिनको पुरानी शरीयत पे काम करने का हुक्म दिया है वो नबी है। वो नबी है। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, ये बहुत 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 पॉइंट की बात थी ये जो आपने बताई। कुछ बात समझ भी आई हमें। ये बात जो है मतलब इस पर गौर ही नहीं हुआ, बाकी हम जो है देखो डिस्कस करने से इंसान के इल्म के अंदर इजाफा होता है। इजाफा होता है। अगर डिस्कस नहीं करने का ना तो आज मैं कल धीरे 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 हमारी नस्लों के अंदर से भी ईमान ऐसे खिंचा चला जाएगा। पाकिस्तान का एक शो है, हालांकि मैं वो देखो जाऊँ, उसमें जैसे कौन बनेगा करोड़पति है ना, इस तरह का एक शो है, तो उसमें दीन से मुताल्लिक की बहुत सारी बातें रहती हैं, आती रहती है। लेकिन उसमें भी मैंने ये नहीं सुना जो आपने मुझे नबी और रसूल में बताया। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो हमारे मुसलमान भाई हैं आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? आखिरी बात। मुसलमान भाई को ये कहेंगे भाई सबसे पहले तो हम खुद सही ट्रैक पे आवें, क्योंकि हम भी सही नहीं हैं, सही, माशाल्लाह। हम भी सही नहीं हैं। अब आप जैसे हमारे से बात कर रहे हैं, आपकी बात का असर हो रहा क्यों? आपका एक लेवल और हुलिया है, मतलब हुलिया है, आप लग रहे कि भाई प्रॉपर मुसलमान है कोई ना। हाँ, ये तो कह रहा। तो बाकी है हमारी बात का तो इतना वो नहीं रहना, लेकिन यह है कि सबसे पहले तो मैं अपने आप से हूँ, अपने अपने आप को सही करूँ, हाँ अपने आप को सही, अपने आप को सही करूँ। अपने आप को सबसे सही बड़ा करने- गुनहगार मैं हूँ अपनी नज़र में, अपने आप को सही करने की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि जब सामने वाला बंदा सही होता है तो उसकी जो बात हो, उसके जो अल्फाज हो, उसके दिल पे जब भी असर करे जो वो सामने वाला सही हो। यानी कि दूसरों को सही करने के लिए खुद को सही करना उसको ज़रूरी है। सही करना सब मेन है। मेरी तो सबसे ये दरख्वास्त है कि अपने मस्जिद के पाँचों अमल से जुड़े, मतलब सही चले, जुड़ गए अपने मस्जिद से। ये है कि अक्लमंद शख्स वही है जो मरने से पहले पढ़ने की तैयारी कर ले अपनी कब्र में, क्योंकि बाकी अमाल अच्छे होंगे तो बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, अगर अमाल ख़राब होंगे तो बाकी अमाल भी ख़राब होंगे। माशाल्लाह।
पैगम्बर ने फरमाया इसके बारे में, जो भाई ने बताई बात, कि जिस इंसान के पास में ना कब्र आसान हो गई, जिसके लिए कब्र का मसला आसान हो गया, उसके लिए सारे मसले आसान हो गए। अच्छा, कब्र के अंदर सवाल कहाँ का होगा? मन नबीयू का, मन दीनू का, मन रब्बू का। मन रब्बू का। यानी कि 3 सवाल होंगे जो ईमान के मुतालिक हैं। और क़यामत के दिन जो पहला जो सवाल होगा, मन रब्बू क्या का। मतलब मन मन रब्बू का? नहीं क़यामत के दिन, क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज का। जी नमाज का। हाँ माशाल्लाह, बढ़िया, ज़बरदस्त। जो पहला सवाल क़यामत के दिन नमाज का, और जो कब्र के दिन सवाल पहला वो ईमान का। यानी कि जिसकी ईमान और नमाज दोनों दुरुस्त हो गए, उसके लिए सारी मंजिलें आसान हैं। ठीक है इंशाल्लाह, हम इंशाल्लाह खुद भी इस पर रहें, जैसे भाई ने बताया, गहराई से बात बताइए कि दूसरे को संवारने की पहले ज़रूरत क्या है कि हम अपने आप को संवारें, ताकि हमारी बात का उसके दिल पर असर पहुँचे, है ना। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत एक बहुत सवाल मैं करना चाहूँगा। जी सर, जी भाई भी सवाल करना चाहते हैं कुछ? फंसाने वाला सवाल ना करें भाईजान क्योंकि हम भी आपकी तरह अनजान ही हैं भाई, थोड़ी बातें हमें आती हैं, थोड़ी बातें आपसे आती हैं ना। चलिए फरमाइए। चलो ये भी ऐसा है। नहीं बता दीजिए इंशाल्लाह। अगर हम नहीं बता पाए तो हमारे जो व्यूवर्स हैं आपको देखेंगे मुसलमान भाई, तो कोई ना कोई तो जवाब देगा ही। हज के दौरान 2 अजान हैं हज के दौरान 2 अजान होती हैं, अच्छा, वो कौन सी हैं जो एक साथ होती हैं? ऐसा सुना है। ऐसा सुना है, हाँ। मतलब कन्फर्म नहीं है आपको? इस तरह अम्मी बोल, नमाज अदा की जाती हैं एक ही टाइम में हज के दौरान। मतलब आपको कन्फर्म है नहीं? हाँ। अगर कन्फर्म है तो अच्छी बात है, वरना अम्मी बहुत मारेगी भाई साहब चलो फिर इसको डिलीट कर दो, ऐसा है ना। नहीं अच्छी बात है, आपने वो मेरे जहन में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आपने सही बताया। वो तो मैं आपको थोड़ा सा फोर्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका सवाल पक्का हो जाए। हाँ, नहीं देखो, हाँ वैसे है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, भाई ने बताया माशाल्लाह। 2 सवाल ये होते हैं, जब भाई ने बताया 2 नमाज़ें वो होती है, एक मगरिब और इशा। इन दोनों नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ना होता है। जो बंदा मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में पढ़ ले, उस बंदे को उस नमाज पढ़ने का गुनाह होगा। याद रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है साहब, सवाल तो आपने गहरा किया, फंसाने वाला